प्रोवाइड करते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से ही क्लियर है। मैं गलती से रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी, बट आई थिंक लास्ट क्लास तक का तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके थे और रिकॉर्डिंग एक और अवेलेबल है, तो ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से क्लियर है, सेल्फ हेल्प यानी खुद की मदद, ठीक है। तो पुअर लोग, क्योंकि सबसे अभी अभी प्रॉब्लम डिस्कस करी है कि बैंक सारे जगह नहीं है, और सिंगल एक पुअर आदमी बैंक में जाता है तो क्या होता है बैंक ऑफिसर्स का, कोलेटरल कहाँ है, डॉक्यूमेंट कहाँ है, क्या है तुम्हारे पास जिसके भरोसे तुमको लोन दे, कैसे चुकाओगे, 50 सवाल 50 डॉक्यूमेंट्स और लोन मिलता नहीं। तो एक नया फंडा निकाला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गांव में। गवर्नमेंट ने भी बहुत मदद किया है इस फंडे में। फंडे का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। जैसे कि एक अकेली डंडी को तोड़ना आसान है और एकता में शक्ति है, पढ़ा होगा ना कहीं ना कहीं। इतना बड़ा डंठल ले लोगे तो तोड़ना मुश्किल है ना। तो क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गरीब लोग जो काम करना चाहते हैं, दे मेक अ ग्रुप। क्या बनाएंगे वो, ये ग्रुप। मिलके एक ग्रुप बनाएंगे। तो एसएचजी कंसिस्ट ऑफ सर्टेन मेंबर, जो सारे मिल करके आते हैं एक ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 500 रुपए है, ठीक है, ऐसे मैंने 50 लोग और ढूंढ लिए, तो कितने हो जाएंगे, 25,000, ठीक है। तो ये सारे मेंबर मिल करके अपने जितनी भी इनके पास सेविंग थोड़ी बहुत भी होती है उसको एक कॉमन पूल में रख देते हैं, ठीक है। इसको फिर एक ये फंड बना देते हैं कि इस फंड में मान लो मैंने 25,000 इस फंड में डाले। हमने फिर थोड़ा सा इस फंड को हमने क्या यूज किया एज अ, अरे बताओ, कोलेटरल। कोलेटरल। या फिर सबके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, सबने अपनी अपनी जमीन के पेपर रख के एक बड़ा सा कोलेटरल बनाया। या फिर इस 25,000 से हमने छोटा सा कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करा, और धीरे 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 हमने थोड़ा सा भी बिजनेस बढ़ा और इन डॉक्यूमेंट्स को हम बना करके रजिस्टर करा लिया इसको एज एन एसएचजी। एसएचजी मतलब छोटी एकदम बेसिक लेवल की छोटी इंडस्ट्री है। बास्केट बनाना, चूड़ियां बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना। गांव में ये बहुत अच्छे तरह से इसका रिजल्ट आया है, क्योंकि एक इंसान को कोई लोन नहीं दे रहा था। बट एसएचजी में सिंस 20 25 30 लोगों का भला एक साथ हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है एसएचजी को देना लोन, है ना। और इसको लोन और एडवांस के लिए यूज किया जाता है इस मनी को। तो यानी लोन में भी आपने दिखा दिया कि भैया हमारे पास 25-30 हजार की एफडी है, प्लीज आप हमको दे दीजिए 1-2 लाख का लोन। तो बैंक वाले भी सोचते हैं कि चलो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों की जमीन के पेपर है, एक का एसेट काफी नहीं है, बट 15-20 का एसेट तो काफी है बैंक के लिए। तो टिपिकल एसएचजी होता है, उसमें 15-20 मेंबर होते हैं। जनरली वो एक ही घर के, एक ही गांव के होते हैं। रेगुलरली ये मिलते हैं, तो ये एक दूसरे को जानते भी होते हैं काफी अच्छे से, और अपनी सारी सेविंग्स को इकट्ठे खरा खरा मतलब इकट्ठे एक जगह पूल कर लेते हैं। फिर हर एक मेंबर की जो सेविंग है वो 25 से 100 रुपए तक हो सकती है, देखो कितने बेचारे। एसएचजी जो है वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है, बता सकते हो क्या रीजन है? क्योंकि इसने एक अकेली वो प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ द लैक ऑफ कोलेटरल सॉल्व कर दिया है। यानी यही तो सबसे बड़ा रीजन है ना गरीबों के पास, बैंक के पास, कि तुम्हारे पास गिरवी रखने को क्या है, व्हाट इज अ कोलेटरल, क्यों तुम्हें लोन दे। और एसएचजी ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। 15-20 लोग मिलकर के आके अपने अपने रिसोर्सेज को पूल करके एक उसको एज अ फंड डिक्लेयर करते हैं, या अपनी लैंड्स को एज अ कॉमन लैंड डिक्लेयर करते हैं, और उनको टाइमली लोन मिल जाता है। और धीरे धीरे ये लोग केचप की, जैम की, अचार की फैक्ट्री, बहुत छोटे छोटे लेवल पर ये काम करते हैं, और इनका काम मैम चल निकला है। एसएचजी मैम एसएचजी का मेंबरशिप ही कोलैटरल हो जाता है। हाँ, और एसएचजी को सिंस एज अ डिक्लेयर आप एज अ ग्रुप डिक्लेयर कर देते हो और एसएचजी को रजिस्टर करा लेते हो, तो ऐसा हो जाता है जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, है ना। तो वो भी आपके लिए एज अ कोलेटरल वर्क करता है। 1 और 2 साल के बाद ग्रुप में रेगुलर सेविंग्स आ जाती है, एलिजिबल हो जाता है ये ग्रुप लोन को अवेल करने के लिए। आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाला 2 सवाल पूछेगा, एसएचजी के मेंबर हो, बोलेगा हाँ। कितने साल से, 2 साल से। कितने का किया अभी तक तुमने बिजनेस धंधा, सर 25-30-50 हजार। तो हमको भी, क्योंकि गांव में ज्यादा लोन नहीं चाहिए, 50 लाख थोड़ी ना चाहिए, 20,000 30,000 50,000 लोन चाहिए। लेकिन अकेला आदमी जाता तो बैंक नहीं देती। बट एसएचजी ने बहुत बड़ा ट्रस्ट वैल्यू डेवलप करा है, क्योंकि जो इंसान एसएचजी का मेंबर है उसको बैंक के अलावा 15-20 लोग और जानते हैं, क्योंकि वो सेम गांव से है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ये ग्रुप पूरा पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल करता है, लोन को रीपे करता है। यानी एक बंदा नहीं तो एक बंदे के भरोसे बाकी सारे लोग, वो रीपे नहीं करेगा तो बाकी सारे जो 15 मेंबर है वो रीपे करेंगे। और नॉन पेमेंट अगर लोन की हो तो आप सीरियसली फॉलो भी कर सकते हैं।
क्योंकि अब तुम्हें एक इंसान को नहीं पकड़ना है, तुम्हें कितनों को पकड़ना है, 15 को। तो रिस्क बैंक का कम हो जाता है। रूरल एरिया में पर्टिकुलरली विमेन, इनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है एसएचजी में। किसको समझ आ गया? अब एडवांटेजेस क्या है एसएचजी के? ये बोरोवर को हेल्प करती है लैक ऑफ कोलेटरल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इसको नहीं भूलना है क्योंकि ये मेन पॉइंट है ना। बाकी कुछ भी लिखोगे कि तो वो स्टूपिडिटी लगेगी। एसएचजी का जो मेन एम है वो है ये। दूसरा है ये टाइमली लोन मिल जाता है और बहुत सारे पर्पसेस के लिए मिल सकता है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। एसएचजी केवल बास्केट बनाने या मिल्क दूध निकालने के लिए, इन सब के लिए नहीं देता लोन। एसएचजी में ऐसा भी है कि वीमेन भी काम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वीमेन एक बहुत बार इंडिया में जो गरीब लोग हैं वो स्पेशली वीमेन, उनको उतना पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, घर में काम करते हैं, गांव में ही रह जाते हैं। तो मान लो भाई बाहर कस्बा चला गया पढ़ने, लेकिन बहन बच गई है, एसएचजी के थ्रू वो गांव में फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हो सकती है। तो बहुत सारे एसएचजी तो करोड़, 2 4 5 6 करोड़ का बिजनेस भी गाँव में कर रहे हैं। रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, इससे उनकी सोशल चीजों के बारे में भी उन्हें जानकारी मिलती है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें भी बाहर आती है। क्योंकि इंसान घर में घुसे रहता है, जब वो 15-20 मेंबर से मिलता है और एसएचजी अच्छा काम करता है तो बाहर की मीडिया, प्रेस, अगल बगल के गांव के लोग भी उस एसएचजी को जानते हैं, वो फेमस हो जाती है। तो धीरे धीरे लोगों को हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह की चीजें भी जो मेन डॉक्टर्स हैं या जो मेन लोग हैं वो एसएचजी के मेंबर्स को बुलाते हैं, उन्हें बताते हैं। तो उन्हें एग्जैक्टली पता रहता है कि टारगेट किस एसएचजी को करना है, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। समझ गए? मैम डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या डोमेस्टिक वायलेंस क्या बोल रहे हो रोशती? है? मैम वेदिका, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस का बेटा मतलब ये होता है घर में मार पिटाई। ये फिनोमेना अभी नहीं देखी गई है, बट 1990s में ये बहुत देखने को मिलती है कि पहले के टाइम में लिटरेसी ज्यादा नहीं थी, तो हस्बैंड्स बहुत ज्यादा वाइफ को, या हस्बैंड के घर वाले बहुत ज्यादा वाइफ को घर पे मारते पीटते थे, उसको डोमेस्टिक वायलेंस। ओके मैम। और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि विमेन्स को, लाइक जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में रेगुलर धरना रखना पड़ता है ना सड़कों पर निकल के, तो ऐसा ही इंडिया में भी करना पड़ा औरतों को। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पार्लियामेंट को कि तुम एक लॉ बनाओ। तो ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसके लिए गवर्नमेंट को लॉ बनाना पड़ा। फिर गवर्नमेंट ने बनाया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्शन शायद 498A है। इसके चलते आप हाथ पैर अब नहीं उठा सकते किसी के ऊपर, करेंगे तो जेल हो जाएगी। तो उसके बाद से धीरे धीरे ये चीजें बंद हो गई हैं। अब तो आई डोंट थिंक कहीं होता है। अगर वीमेन खुद निकल के ना बताए कि हमारे साथ वायलेंस हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर आवाज उठती है तो जेल होनी पक्की, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है? तो इस गांव में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, देखा जाता है। जो इलिटरेट लोग होते हैं उन्हें डिग्निटी के और फ्रीडम और लिबर्टी, ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। उनको मेल शोविनिज्म के बारे में पता होता है कि हाँ मैं आदमी हूँ तो मैं, मेरे पास ज्यादा फोर्स है, बाई नेचर मेल को ज्यादा फोर्स दिया गया है ना, ऐसा नेचुरली डिजाइंड है। तो अगर लॉ माने मेल तभी पॉसिबल है। अगर मेल लॉ मानने से मना कर देंगे तो क्या फीमेल बाय पावर जीत सकते हैं मेल से? नहीं, क्योंकि वो हाइट में भी ज्यादा होते हैं, स्टेमिना में, स्ट्रेंथ में, वो नेचुरली डिजाइन है। तो सोसाइटी पहले बारबरिक थी तो बहुत ज्यादा कंट्रोल चलता था, तो जो ऑब्वियसली इसके पास पावर ज्यादा है वही जीतेगा। तो लड़ाई झगड़ा मान लो दोनों के बीच में हुआ तो मार पिटाई बहुत हो जाती थी, बट अब लॉ आ गया है तो पता है कि पुलिस खड़ी हुई है, ठीक है, तो नहीं होता ये सब। एनीवे, सो एसएचजी के वजह से ये सारी चीजें भी बाहर आती है, सामने आती है। क्योंकि जब विमेन एसएचजी का पार्ट होती है तो बहुत सारी नई चीजें उन्हें जानने को मिलती है। एसएचजी में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को किसी लड़की को ये नहीं पता है कि उसके बच्चे को वैक्सीनेशन की जरूरत है, तो हेल्थ प्रोफेशनल्स भी आते हैं, एसएचजी में बातें करते हैं, और धीरे धीरे उनका अवेयरनेस लेवल बढ़ता है। उन्हें पता लगता है कि नहीं, ये सारी न्यूट्रिशन मेरे बच्चे को जरूरत है, मुझे खुद की बॉडी का ध्यान रखना जरूरत है ना। या मेरे घर में, मेरे घर में मान लो उसके ऊपर नहीं बट माँ के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें भी जो छुपी रहती है वो एसएचजी की वजह से बाहर आने लगी है, क्योंकि एसएचजी में वीमेन्स भी इन्वॉल्व होने लगी है। पहले वीमेन इन्वॉल्व नहीं होते थे एसएचजी में। समझ गए? और यही रीजन है कि थक हार करके गवर्नमेंट ने क्या किया है, सब देखो एवरीथिंग इज को रिलेटेड, उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 1/3 सीट्स वीमेन के लिए रिजर्व कर दी, क्योंकि ये प्रॉब्लम रूरल एरियाज में बहुत है। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि तुम्हें अगर
चाहिए पावर, तो फिर 1/3 सीट्स पे अपनी बीवियों को खड़ा करो गांव के लेवल पे। तो अब औरतें बाहर निकलने लगी है, क्योंकि 1/3 सीट्स पे तो जाएंगी ही वीमेन, और जब 1/3 सीट पे वो जाएंगी तो बाकी वीमेन उनके पास जाकर के प्रॉब्लम बता सकते हैं। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स देखो प्री विमेन ही है, जैसे उज्ज्वला सिलेंडर लड़की के नाम, घर की फीमेल मेंबर के नाम पे मिल रहा है। एट द सेम टाइम प्रधानमंत्री की अभी स्कीम आई है जिसमें वो हाउस लोन पर 2-2.5 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं, वो भी तब प्रेफरेबल है जब वुमेन के नाम पर घर है। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीजें पता है कि 50% पर टारगेट करना ही पड़ेगा, नॉट बिकॉज कि वो फीमेल है, बिकॉज कि वो 50% है, और अगर किसी कंट्री का 50% ही अच्छे से नहीं रह रहा है तो कंट्री कभी डेवलप नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एंगल तुम एसएचजी में लिख सकते हो। फीमेल एंगल बहुत बढ़िया है एसएचजी के लिए, और कोलेटरल वाला और टाइमली लोन वाला। ठीक है, आर वी डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। वी आर डन विद दिस चैप्टर। हम पढ़ेंगे अगला प्रपोजल तो मैम मैं लीव कर रहा हूँ, मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, मेरे को हाँ हाँ अर्जेंटली लीव। थैंक यू ठीक मैम। है। सो अभी हमारी अगली क्लास तो Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, मैम हम कर सकते हैं अगला